Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 1 Unit 3 Development During Infancy. इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आप उस वीडियोस को जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। हैजर्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। फिजिकल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, ये भी एक आध बार पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो बच्चे के लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद। बर्थ के बाद उसकी एक इन्फेंसी पीरियड होता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड होता है, एडल्सेंस होता है, अडल्टहुड होता है, एंड लास्टली ओल्ड एज होता है। तो जो बिगनिंग होती है बच्चे की वो होती है इन्फेंसी से, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट जो पीरियड होता है, उनकी ग्रोथ होती है, वो इसी पीरियड में होती है, ठीक है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड से। तो इसको जो ये पॉइंट में तो दिए हुए हैं, लेकिन हेडिंग वाइज नहीं दिए हैं, तो आप एग्ज़ाम में ऐसे मत लिखना, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, आप उस तरीके से लिखना। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, इन्फेंसी पीरियड ड्यूरेशन, या फिर ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी पीरियड। ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करना। उसके बाद आप वहाँ पे लिख सकते हो कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है ये होल लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का, इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। ये स्टार्ट होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है, बर्थ टू 2 ईयर्स। इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, उस जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम व्हेन फिटस कम इनटू द वर्ल्ड, अपनी मदर के वॉर्म से वो बाहर आता है और उसका इंटरेक्शन होता है इस इतने बड़े वर्ल्ड से। ये उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, बाहर आकर इतने पूरे वर्ल्ड को देखना और समझना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जब वो बाहर आता है अपनी मदर से, तो फिर एडजस्टमेंट करना उसके लिए अपने आउटर सराउंडिंग से बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, या आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो, सेकंड पॉइंट में एडजस्टमेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो जो 2 वीक्स तक या फिर लेस देन 2 वीक्स तक कंप्लीटली दियर एडजस्टमेंट पीरियड होता है, ठीक है। और इन इन्फेंट हुज बर्थ हैज़ बीन डिफ़िकल्ट और प्री मेच्योर रिक्वायर मोर टाइम फॉर एडजस्टमेंट, उनको जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनको एक रूम में बंद करके रखना पड़ता है, ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जिससे उनकी डेथ हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उस ड्यूरेशन में, ठीक है, प्री मेच्योर बेबी का। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, इन्फेंसी पीरियड इज़ अ प्लेटू इन डेवलपमेंट। ये पूरा आप इसको हेडिंग बना के लिख सकते हो थर्ड में। ओके, तो इस पीरियड में एक प्लेटू की तरह डेवलपमेंट होता है, मीन्स कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है प्री नेटल पीरियड में, सडनली बेबी क्या होता है, कम टू ए स्टॉप विद बर्थ। इन्फेंट लूजेज वेट आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसका वेट जो है वो कम होने लगता है। लेस हेल्दी कंपेयर टू वॉट इट वॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इन्फेंट अगेन स्टार्ट्स गेनिंग वेट, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेंसी पीरियड की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप क्या लिख सकते हो इसकी हेडिंग, द इन्फेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है, वी कैन स्टार्ट सम फ्यूचर प्रिडिक्शन अबाउट द इन्फेंट, सम एक्टिविटी शोज द प्रिडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ अ प्रीव्यू ऑफ लेटर डेवलपमेंट। कुछ बच्चों का क्या होता है कि
बहुत वीक रहते हैं, जैसे जैसे उनका ग्रोथ होती जाती है वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो उनके डेवलपमेंट में, और जो बच्चे हेल्दी होते हैं, फैटी होते हैं, उन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये एक फ्यूचर प्रिडिक्शन कहलाता है कि बच्चे की उस टाइम की इन्फेंसी पीरियड की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसके बेस पर हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सजेशन दिया था ये बेल और आर्क्यू ने दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी मेंशन कर सकते हो अगर याद रहे तो, 1971 में। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि जो बेबी होता है उसकी इन्फेंसी पीरियड में हैजर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं इस पीरियड में। ठीक है, तो आप पॉइंट्स क्या लिख सकते हो, इन्फेंसी पीरियड हैजर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, या फिर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो उसको भी बना सकते हो। फिर आप जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो इस पॉइंट को लिखा, और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करके इसको फिर आप इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर एक बॉक्स बना के। ठीक है, इस तरीके से लिखने का आइडिया आना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो जो फिजिकल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो न्यू इन्वायरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड, द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स क्रिएट मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द इन्फेंट। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। साइकोलॉजिकली द एटीट्यूड ऑफ सिग्निफिकेंट टूवर्ड्स द इन्फेंट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड, दिस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ओके, आई होप ये जो पॉइंट्स हैं आपको, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंस पीरियड, आपको समझ में आ गया होगा, और लिखने का जो तरीका है आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है जब आपके सिलेबस में है। तो एडजस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके का हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब बच्चा बेबी अपनी मदर के यूट्रीन में होता है, मदर के, तो उसमें क्या होता है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट जब बेबी बाहर आता है अपनी मदर के वोम से तो क्या होता है कि 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है उसका टेम्परेचर। ब्रीदिंग क्या होता है कि जो अम्बिकल जो कॉर्ड होती है जब कट होती है, जो मैंने अभी पिक्चर्स में दिखाया था, आप स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हो, ये कॉर्ड जब कट होती है वो अपने आप से खुद से ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सकिंग एंड स्वॉलिंग, बेबी क्या करता है कि पहले क्या होता है कि बेबी जो डाइट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, वो अपनी मदर के थ्रू लेता है, बट जो वॉर्म से बाहर आता है तो वो खुद से दूध पीना और ये सारी चीज़ें रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एलिमिनेशन, जो बेबी हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद से करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होते हैं एडजस्टमेंट जो कि एक बेबी जब बर्थ लेता है तो वो करता है अपनी सराउंडिंग एरिया से। ठीक है, अब आते हैं हैजर्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, इसमें फिजिकल हैजर्ड्स और जो कि अभी हमने ऊपर बात की, यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, आप इसको ध्यान से देखना। तो फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। तो फिजिकल हैजर्ड्स में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, डिलीवरी चांस टू गेटिंग फिजिकली इंजर्ड आर हाई। ठीक है, आ सकते हैं जिससे ब्रेन जो है इफ़ेक्ट, जो ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करता है, ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है मल्टीपल बर्थ्स की वजह से भी बेबी क्या होता है, प्रीमेच्योर बॉर्न होता है जिसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, पोस्ट मेच्योरिटी, अगर साइज जो है बेबी का लार्ज है देन एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, नीड टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जरी। ठीक है, ऑन दैट टाइम, ये केस मैंने अपने खुद के सामने भी देखा हुआ है। प्री मेच्योरिटी क्या होती है, द कंडीशन ऑफ द प्री मेच्योरिटी में एट टाइम्स बी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द इन्फेंट। जब प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं बर्थ टाइमिंग से पहले, अगर बर्थ होता है तो कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है,
अब आते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स पे। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स में क्या होता है कि ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट बर्थ, ट्रेडिशनल बिलीव्स की वजह से भी बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि पहले टाइम देखते हैं, फिर कुंडली एंड ऑल सब देखते हैं कि बर्थ का टाइमिंग क्या है, तो फिर उस टाइम पे वो डिलीवरी कराते हैं। तो इस टाइप के अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लिकेशन है और इस तरीके के ट्रेडिशनल बिलीफ फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। हेल्पलेसनेस, जब बेबी बाहर की दुनिया में आता है, आउटर वर्ल्ड में आता है, तो जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसकी केयर डॉक्टर्स और नर्सेज करते हैं। बेबी अपने पेरेंट्स पे इफ़ेक्ट होता है, डिपेंड होता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स के केस में आता है, ठीक है। अब आते हैं एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। तो जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जो पेरेंट्स हैं उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे पे इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं तो वो तो सही रहता है, लेकिन ऑन फर्स्ट सिचुएशन जब बच्चों के जो रिस्क होती है, हैजर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो ये थे हैजर्ड्स साइकोलॉजिकली और फिजिकली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है फिजिकल डेवलपमेंट एंड इन्फेंसी एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इन इन्फेंसी, ठीक है। 2 पॉइंट रह गए हैं, इसके बाद ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगी। नहीं, एक और पॉइंट है, वो लिंग्विस्टिक वाला, आई थिंक यस, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, इसको भी हम एक बार देख लेंगे। ये दोनों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट एक ही वीडियो में हो जाएगा। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इजी था। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।